हाँ भाई, फिर लगा कोई तमाशा? तमाशा तो ऐसा लगा फरजाना कि पूछो मत। बिलाल का तो बस नहीं चल रहा था कि गुड़िया बाजी का हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दे। सादिया की जिस तरह ये करतूत है ना, ऐसे ही होना बनता था। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों भाई? क्योंकि अहमर बीच में आ गया और उसने सारा मामला ठंडा कर दिया। ये मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है नाज़नीन। तुम्हें थोड़ी और हवा देनी थी, थोड़ा भड़काना था अपने शौहर और देवर को। अरे बहन में बहू हूँ, बहन भाइयों में कोई भी फसाद हो जाए, कुछ भी बोल दे एक दूसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू के लफ्जों की पकड़ हो जाती है। और मैं किसी की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती। नाज़नीन फिर तो कुछ भी ना हुआ। 2 दिन के बाद सादिया सब कुछ भूल भाल कर स्कूल जा पहुंचेगी और इस बार तो सर हमजा से कह के वो मुझे पक्का निकलवा देगी। वो तुम्हें स्कूल से तब निकलवाएंगी जब उन्हें कुछ सोचने या करने का मौका मिलेगा। तुमने मेरा इतना साथ दिया फरजाना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगी और सर हमजा के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाओगी? फरजाना कैसी बातें कर रही हो? यहाँ मेरी जॉब खतरे में पड़ी और तुम हंस रही हो। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। तुम बस वैसा करती जाओ जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ, बाकी मैं देख लूँ। ओह अच्छा, तो और भी कुछ है जो करना पड़ेगा? करना तो बहुत कुछ है तुम्हें, बस जैसा मैं तुम्हें बताती जाऊँ तुमने वैसा वैसा करते जाना है। इस मेहरबानी की वजह आप भी हमदर्दी का नाटक करते हुए हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुमने खामखा ज़हमत की है रानी। हमें भूख नहीं है, ले जाओ इसे वापस। गुड़िया बाजी, मैं जानती हूँ कि मेरे कुछ भी कहने से जो असियत आपने सही है उसका मुदावा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे आप पर यकीन है। पता नहीं इस तस्वीर के पीछे की क्या कहानी है, लेकिन जो कहानी भी सुनाई जा रही है वो तो सच्ची नहीं हो सकती। आपके भी यहाँ आने का जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। नहीं मारिया, मैं तो सारी रात नहीं सोई, आप लोगों की टेंशन में जागती रही हूं मैं। देखें भाभी, बहुत साफ बात यह है कि इस वक्त घर के जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए ना ही हम आपकी किसी बात का यकीन कर सकते हैं और ना ही आप पर भरोसा कर सकते हैं। तुम बेशक यकीन ना करो, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाने आई कि मैं आपके साथ हूं और मुझे आप पर भरोसा है। Afi, I don't think it's a good idea. मामा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पता नहीं तुम्हारा बाप क्या चाह रहा है, बिला वजह इस बात के पीछे ही पड़ गया है। Well, what a pleasant surprise. मुझे लगा तुमने यहाँ मुझे एक सीरियस डिस्कशन के लिए बुलाया है, पर यहाँ का तो लग रहा है इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर। तुम्हारी फैमिली से तो बहुत अरसा पहले अलग हो चुकी हूँ मैं। अलग हुई होती तो अभी यहाँ साथ ना बैठे होते हम। डैड, आप क्या चाहते हैं? क्यों मामा को डिस्टर्ब कर रहे हैं? कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपकी? ऐसी बातें तो फिर आप मामा के लिए बुके क्यों लेके आए थे? मैं इनवाइट करने के लिए आया था। अब
खाली हाथ आता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि बुके साथ ले आऊं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने इनोसेंट हो नहीं जितना बन रहे हो शहीर। तुम्हें अच्छी तरह पता है रिलेशनशिप्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं। जानबूझ के हरकतें कर रहे हो ना। इरम, बहुत नेगेटिव सोच है तुम्हारी मेरे बारे में। मैं आज तक ना माजी में ना अब कोई ऐसी बात नहीं की है जो इस लायक हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी पॉजिटिव सोचूं। Are you surprised? डैड, आपने सुन लिया है ना मामा ने क्या कहा है। अब आप इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे और कोई ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। बस यही कहना था, या कुछ और बोलना है, कुछ जो बोलने से रह गया हो? You may leave now. आज तो घर में ऐसे खामोशी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भूल है गुड़ियाबाजी की। अगर उनको ये लगता है कि उनके खामोश रहने से ये मसला टल जाएगा, आप अल्लाह का नाम लें, बात करें जाके उनसे शादी की। मैं बात करूं, वो भी शादी की? अरे घर में आप ही बड़े हैं, मैं आपके आगे बोलता हुआ अच्छा लगूंगा। वैसे तुम हो बहुत चला, बड़ा मानते तो नहीं हो, लेकिन जरूरत पड़ गई तो खुद छोटे बन के मुझे आगे कर रहे हो। अरे भाई, आप अकेले थोड़ी हैं, और मैं हूं ना आपके साथ, आपकी सपोर्ट के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बहुत आसान है? आसान हो या मुश्किल, करना तो पड़ेगा ना। और किस्मत से जो चांस मिला है ना, हमने उसको जाया कर दिया ना, तो गुड़ियाबाजी हमारे सरों पर सवार हो जाएंगी। नहीं नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे। तो चलें फिर, जाके बात करते हैं। अभी अभी नहीं, अहमर उनके साथ है, बात कहीं के कहीं निकल जाएगी। एक तो ये गुड़ियाबाजी का चमचा, पता नहीं कब निजात मिलेगी इससे। तुम अभी गुड़ियाबाजी पे फोकस करो, उनके चमचे को हम बाद में देख लेंगे, समझे? सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। सर, कल सादे के घर काफी शोर शराबा हो रहा था। एक्चुअली सर, मेरा घर बराबर में ही है, तो शोर शराबे की आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी। वो कल सादिया स्कूल नहीं आई थी ना, तो मैं कर्टेसी में उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके घर चली गई थी। सोचा कि वजह तो मालूम करूं कि छुट्टी क्यों की। तो क्या? तो सर, उसकी भाभी ने इतना रूडली जवाब दिया, कहा कि सादिया अब कभी नहीं आएगी। क्यों? अब पता नहीं सर, ये तो उसकी भाभी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरे दिल में ना बड़े अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं कि आखिर इतना हंगामा हो क्यों रहा था। सर, आपकी तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको भी सादिया ने कुछ नहीं बताया? नहीं, वो मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने कॉल की थी तो उनका नंबर बंद जा रहा था। फिर तो सर ज़रूर कोई मसला होगा, वरना मैं जितना सादिया को जानती हूँ वो काफ़ी जिम्मेदार है, बिला वजह छुट्टी नहीं करती। ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, आप जाइए, क्लासेस लें अपनी। मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू।
हेलो। हेलो नाजनी, स्कूल से तो निकल गए, यकीनन सादिया की तरफ आएंगे। आने दो बहन, यहाँ भी रुसवाई दिलो जान से उनका इंतजार कर रही है। ओके।